वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। आज हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप स्टार्ट करेंगे। सो 2.1 ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारे पास कौन कौन से आसपास कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं। आसपास में हमारे कुछ फर्नीचर होंगे, कुछ पेन्स होंगे, कुछ बुक्स होंगे, डोर, विंडो या कुछ खाने का सामान, कुछ भी हो सकता है। तो देखो, वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम। हमने देखा कि हमारे फूड में प्रीवियस जो चैप्टर थे उसी में पढ़ा था कि हमारे फूड में बहुत सारे वैरायटीज है। सिमिलरली हमने ये भी सीखा था कि हमारे जो क्लॉथ्स है उसमें भी बहुत सारे वैरायटीज है। तो नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, देयर इज सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। सिर्फ फूड और खाने या कपड़े में नहीं होता, उसके अलावा भी हमारे आसपास चारों तरफ के बहुत सारे वैरायटी होते हैं। वी सी अराउंड अस अ चेयर, हमारे आसपास चेयर हो सकता है, कोई ब्लॉक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी हो सकता है, अ साइकिल, cooking utensils, books, clothes, toys, water stones and many other objects। हमारे आसपास क्या हो सकता है? एक चेयर हो सकता है, ब्लॉक कार्ट हो सकता है, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, ये सारे सामान हमारे आसपास चारों ओर हो सकता है। ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर एंड यूसेस। सभी ऑब्जेक्ट के शेप्स अलग हो सकता है, सबके कलर अलग हो सकता है, या उसके जो यूसेस है, यूज जिस टाइप में आए काम पे आएगा वो भी डिफरेंट हो सकता है। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप। आपके आसपास देखो कौन कौन से शेप, कौन कौन से चीजें हैं जो राउंड शेप में है। आवर लिस्ट में इंक्लूड रबर बॉल। राउंड शेप में क्या हो सकता है? रबर बॉल हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, ग्लास मार्बल यानी कि जो कंचा होता है वो हो सकता है। इफ इट इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट कुड बी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल्स भी हो सकता है। नियरली राउंड यानी कि मतलब लगभग गोली है। ऑरेंजेस हो सकता है। अर्थन पिचर यानी कि जो घड़ा होता है जिसमें हम पानी रखते हैं, ये भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर देखो कुछ ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो हमारे आसपास होते हैं। देखो ऑब्जेक्ट अराउंड अस, यहाँ पर कोई टॉयस है, लॉक एंड की है, ग्लास है, बॉल्स है, ज्योमेट्री बॉक्स है, डॉल है, ठीक है, ये फ्लॉपी डिस्क है, रिमोट है, बहुत सारी चीजें हैं। हमारे आसपास भी ऐसे ही बहुत सारी चीजें होते हैं। Next, let us say we wish to make a group of objects that are made of plastic। अगर आपको बोला जाए कि आपके आसपास में जो भी प्लास्टिक की चीजें हैं उसके लिस्ट बनाओ, तो आप लिस्ट में क्या क्या डालोगे? आप देखो अपने आसपास कौन कौन सी चीज प्लास्टिक से बने हुए हैं, तो उसका लिस्ट बनाओ। देखो यहाँ पर बुक में एग्जाम्पल दिया है कि बकेट्स यानी कि बाल्टी, लंच बॉक्स भी होते हैं प्लास्टिक के, टॉयज प्लास्टिक के होते हैं, वाटर कंटेनर यानी कि वाटर बोतल्स वगैरह वो भी प्लास्टिक के आते हैं अब तो, पाइप्स प्लास्टिक के आते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप, देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन द above example we have group objects on the basis of shape और द मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम। सो हमने अभी देखो हमारे आसपास चारों ओर बहुत सारे सामान हो सकते हैं, हम उसके कलर के हिसाब से, हम उसके शेप के हिसाब से, उसके मटेरियल कौन सा यूज हुआ है, किस चीज से बना हुआ है, कुछ भी हम उसके हिसाब से हम बेसिस कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को कैरेक्टराइज करेंगे कि अलग करेंगे। तो फिलहाल हमने अभी तक शेप के बेसिस में कि राउंड शेप में कौन कौन से थे वो, और मटेरियल मतलब कौन कौन से सामान से, यानी कि प्लास्टिक से भी पढ़ा ना कि कौन से मटेरियल से बना था, तो अभी हमने बस कौन से हिसाब से डिस्कवर किया, अभी शेप के हिसाब से और मटेरियल के हिसाब से। नेक्स्ट, ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल। एक ऑब्जेक्ट में बहुत सारे मटेरियल हो सकता है। मतलब लेट सपोज एक एग्जांपल ले लो पेन के। पेन का बॉडी लेट सपोज आपका मेटल का बना है, और जो आपका जो रिफिल है वो प्लास्टिक से बनी होती है, ठीक है। और तो दैट मीन्स आपके कोई भी एक ऑब्जेक्ट में बहुत सारे मटेरियल यूज हो सकते हैं। दिस मटेरियल्स में भी ग्लास, मटेरियल्स में कौन कौन से होता है? ग्लास हो सकता है, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, वुड हो सकता है, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल, किसी भी चीज से कोई भी मटेरियल बना जा सकता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल? इसके अलावा आप मटेरियल के कोई और एग्जाम्पल्स दे सकते हो। सो एक्टिविटी 1 पे आओ। एक्टिविटी 1 पे क्या बोला है देखो, लेट अस कलेक्ट मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। आपको करना क्या, आपके आसपास जो भी सारे ऑब्जेक्ट्स है वो आपको कलेक्ट करना है। ईच ऑफ कुड गेट सम एवरीबडी ऑब्जेक्ट सम होम फ्रॉम होम, एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। आप कहाँ कहाँ से कलेक्ट करोगे? आपके घर से, या आपके क्लासरूम में, या आपके स्कूल के बाहर, सारे कोई सा भी चीज आप ले सकते हो। वट विल बी वी हैव इन आवर कलेक्शन, जो हमारे कलेक्शन में क्या हो सकता है देखो,
चॉक हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, साबुन, स्पोक ऑफ अ व्हील्स, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, ये सब हम ला सकते हैं हमारे आसपास से। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर, ट्रैक्टर, रोड। और हम और भी चीजें सोच सकते हैं कि जैसे वॉल्स, वॉल यानी कि दीवार, ट्रीज पौधा, डोर दरवाजा, ट्रैक्टर, रोड, ये भी एग्जाम्पल में हो सकता है, लेकिन हम इसे घर ला तो नहीं सकते ना। सो ये भी हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कलेक्शन, दिस आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। देखो इसमें इन चीजों में से कौन कौन सी चीज पेपर से बनी हुई है और कौन कौन सी चीज वुड से बनी हुई है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो लेट सपोज पेपर से करते हैं। पेपर से चौक होगा, नो। पेंसिल, नो। नोटबुक, या पेपर से नोटबुक होती है। रबर, नहीं। डस्टर, नो। और हैमर, नो। नेल, नो। सोप, स्पोक ऑफ बार, बैट, मैच बॉक्स, ये सब पेपर से नहीं होता। ओके, नेक्स्ट वुड से। वुड से कौन कौन सी चीज बनेगा? चौक, नहीं। पेंसिल, या पेंसिल वुड से बनता है। ओके, फिर रबर, डस्टर, डस्टर वुड से बनेगा। हैमर, हाँ हैमर भी, हैमर का जो डंडा होता है वो वुड से बनता है। नेल, सोप, स्पोक ऑफ व्हील्स, बैट, ये सब वुडन से, वुड वाले मटेरियल से बनेगा। ओके, सो दिस वे वी हैव डिवाइड ऑल ग्रुप्स। तो हम आसपास से जो भी सामान लाएंगे उसे हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। One group has the object that are made from paper or wood, while the other group has the object that are not made of this material. Similarly, we could separate the things there that are used for preparing food. So वैसे ही जैसे आपके ग्रुप ने बस वुड वाले सामान और पेपर वाले सामान, लेट सपोज आपके ग्रुप ने कलेक्ट किया हो, तो किसी और ग्रुप ने शायद मेटल वाले सामान कलेक्ट किया है, तो ऐसे हम कोई भी वेरियस डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं मटेरियल को डिवाइड। Let us be a little more systematic. List all objects collected. Table 2.1. Try to identify the material that each one is made of. It would be fun to make this a large table collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. In such case, discuss with your friends, teacher and parents to identify the material. So देखो यहाँ पर टेबल 2.1 में कुछ ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट कौन कौन से चीज, कौन कौन से मटेरियल से बनता है वो आपको लिखना है। आपका आसपास चारों ओर देखना है, आप अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से या पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हो इसके बारे में। सो यहाँ पर आपको करना क्या है, जो देखो यहाँ पर टेबल 2.1 में ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स दे आर मेड फॉर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखा है प्लेट यानी कि थाली, जो हमारे कौन कौन से मटेरियल से बनते हैं। देखो स्टील से बनता है, स्टील का प्लेट होता है, ग्लास का भी, कांच का प्लेट होता है, प्लास्टिक का प्लेट होता है, या इसके अलावा आपको कोई भी अदर मटेरियल्स याद आए तो आप लिख सकते हो, जैसे कॉपर के बना सकते हो। सो प्लेट्स कौन कौन से मटेरियल से बनता है वो आपको लिखना है। पेन देखो, पेन कहाँ से होता है? पेन प्लास्टिक के भी होते हैं, मेटल्स के भी होते हैं। यहाँ पर और भी आपको दो ऑब्जेक्ट्स लिखना है और वो कौन कौन से मटेरियल से बनता है वो भी आपको लिखना है। ओके, तो चलिए एक बार टेबल 2.1 हम फिलअप करते हैं। दिस इज आवर टेबल 2.1, ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल दे आर मेड ऑफ। ये दो एग्जांपल तो हमने अभी देखा। तो अदर एग्जांपल देखो, हम चेयर ले सकते हैं ऑब्जेक्ट में। चेयर कौन कौन से मटेरियल से बनता है? प्लास्टिक से बन सकता है, वुड से बन सकता है और मेटल से बन सकता है। ओके, नेक्स्ट देखो ऑब्जेक्ट में हम विंडो ले सकते हैं। विंडो में देखो, विंडो कौन कौन से चीज से बन सकता है? विंडो यानी कि खिड़की, वो ग्लास से भी हो सकता है, वुड से भी हो सकता है, मेटल से भी हो सकता है। आप कोई सा भी एग्जाम्पल इसके अलावा भी आप ले सकते हो। ओके, activity 2, table 2.2 lists some common material. You can also add more material in column 1 that are known to you. Now try and think of everyday object you know that are made mainly of this material and list them in कॉलम 2। देखो एक्टिविटी 2 में क्या लिखा है, ये आपका कॉलम 1 है जो मटेरियल वाला। यहाँ पर आपके सारे जो मटेरियल यूज होता है वो उसका नाम लिखा है, जैसे ओट, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, कॉटन। इसके अलावा आप कोई से भी और एक एग्जाम्पल ले सकते हो। और आपको बताना है कि आपके आसपास में देख के कि जो कॉलम 2 में वो फिल करना है कि वुड से कौन कौन से मटेरियल बनता है। जैसे यहाँ पर चेयर,
टेबल, प्लो, ब्लॉक कार्ट एंड इट्स व्हील, या इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। सेम पेपर में देखो बुक्स, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर। सो लेदर में क्या-क्या हो सकता है? तो लेदर में क्या हो सकता है? बैग हो सकता है, लेदर के बैग आते हैं, पर्स होते हैं, वैलेट आते हैं, ठीक है? उसके अलावा शूज़ होते हैं। प्लास्टिक में कौन-कौन से होंगे? टॉयज, चेयर, बकेट, पेन, कुछ भी लिख सकते हो, स्विच बोर्ड। कॉटन में शर्ट, बेडशीट, फ्रॉक या कर्टेन्स वगैरह, ये भी कॉटन में आ जाता है। मेटल में, मेटल यानी कि आयरन हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कुछ भी मेटल हो सकता है। उसमें से क्या हो सकता है? पेन आ सकता है मेटल में, डोर होता है, फर्नीचर होते हैं और भी बहुत सारे कुछ आप लिख सकते हो। सो ये हमारा टेबल 2.2 था। तो टेबल 2.2 के जस्ट नीचे ही उसका कंक्लूजन है। सो व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल? सो हमने इस टेबल से हमने क्या सीखा? फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज। पहले तो हमने बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमने ऑब्जेक्ट को अलग सेपरेट किया था। तो वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। उसके बाद हमने क्या सीखा कि हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं। सो वी हैव फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ सिंगल मटेरियल। कोई कोई से मटेरियल सिंगल मटेरियल से भी बनता है और कोई ऑब्जेक्ट होता है जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से भी बनता है। जैसे लेट्स सपोज एक चेयर ले लो, वो पूरा प्लास्टिक का है तो वो सिंगल मटेरियल था। अब उसके अलावा आप सोचो अगर कोई ऐसा मटेरियल, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ले लो जो डबल मटेरियल या बहुत सारे मटेरियल से बना हो। जैसे लेट्स सपोज एक विंडो ले लो, विंडो का जो फ्रेम है वो वुडन का होता है और जो बीच में होता है वो ग्लास का होता है, तो वो डबल मटेरियल से बना, तो वो मैनी मटेरियल से भी बन सकता है। सो एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। और एक मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। जैसे हमने अभी सीखा कि प्लास्टिक से चेयर बनता है, प्लास्टिक से स्टूल बन सकता है, प्लास्टिक से टॉयज बन सकता है, प्लास्टिक से पेन बन सकता है। मतलब एक ही चीज, प्लास्टिक कॉमन था, वही मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। What decide which material should be used for making any given object? It seems that we need to know more about different materials. So हमें इसके बारे में और भी जानकारी होना जरूरी है कि कौन से मटेरियल से कौन सी चीज बनाया जा सकता है और क्यों बनाया जा सकता है। तो वो हम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में पढ़ेंगे। ओके, properties of material. Have you ever wondered why a tumbler is not made of piece of cloth? Keeping in mind, we generally use a tumbler to keep a liquid. So पहले tumbler का मतलब समझ लो। tumbler यानी कि जिसमें हम कोई भी लिक्विड रख सकते हैं, यानी कि पानी का बोतल हो सकता है, पानी का ग्लास हो सकता है, पानी का जार हो सकता है, मतलब जिसमें कोई सा भी हम लिक्विड डाल सकते हैं वो। कभी सोचा आपने कि वो जिसमें हम पानी डालते हैं वो कभी क्लॉथ से क्यों नहीं बनता, कपड़े से क्यों नहीं बनता, वो हमेशा सॉलिड चीज से क्यों बनता है? Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? So वो पागलपन नहीं हो जाएगा कि हम कोई कपड़े का कुछ बना रहे हैं जिसमें हम पानी को कीप करेंगे, पानी को रखेंगे। What we need for a tumbler is glass, plastic, metal. हमें टम्बलर के लिए हमें क्या जरूरी है? टम्बलर के लिए वो शायद वो ग्लास से बना हो या प्लास्टिक से या कोई मेटल या कोई ऐसा मटेरियल जो पानी को होल्ड कर सके, हम उसी को यूज करेंगे ना। क्यों हम क्लॉथ में क्यों रखेंगे? वो तो पागलपन वाली बात हो जाएगी। So देखो similarly it would be not wise to paper like material for cooking vessels. अब फिर ये सोचो अगर आप खाना बना रहे हो तो वो मेटल की चीज से बनाते हो, मतलब कोई जो पतीला होता है, जो बर्तन होता है वो मेटल वगैरह से बनता है, उसके जगह आप पेपर यूज करोगे तो वो कैसा होगा? सो हमारे हर एक चीज के लिए क्या होता है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज होता है कि किस चीज के लिए कौन सी चीज बने होते हैं। तो उसके बारे में हम प्रॉपर्टीज पे पढ़ेंगे कि कौन सा चीज किस में यूज होना चाहिए। Similarly, it would be wise to paper-like material for cooking vessel. We see then that is choose a material to keep an object depending on his properties. So हम जो भी material use करेंगे वो किसके ऊपर depend करेंगे? उसके प्रॉपर्टीज के ऊपर। एंड द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज यूज, और वो मटेरियल को हम किस पर्पज, किस काम के लिए यूज करेंगे वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूसेज? सो कौन कौन से प्रॉपर्टीज हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कौन से चीज को किस में स्टोर कर सकते हैं, कौन से चीज किस चीज में यूज कर सकते हैं। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस हियर। यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जैसे कि अपीयरेंस। फर्स्ट देखो, फर्स्ट यहाँ पर अपीयरेंस है। अपीयरेंस यानी कि वो दिखने में कैसा है, उसका वो कौन से मटेरियल से बना है। वो मटेरियल यूज लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर एक मटेरियल्स को हर एक मटेरियल्स हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा
वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। अगर आप लकड़ी को एक आयरन लोहे के साथ कंपेयर करोगे तो दोनों दिखने में पूरा डिफरेंट होता है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। आयरन जो है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से डिफरेंट लुक में देखने में मिलता है। एट द सेम टाइम दिस मे बी सिमिलरिटी बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन न्यूट्रल। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम कुछ सिमिलर, वो सिमिलर कौन सा, वो तीनों ही मेटल होता है, जबकि वुड तो नॉन मेटल होता है। सो हम फिलहाल अभी अपीयरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि वो दिखने में कैसा है, वो बाई टच करने से वो कैसे, मतलब कैसा समझा जा सकता है कि जो वो मेटल है या नॉन मेटल है, वो हम अपीयरेंस में पढ़ेंगे। सो एक्टिविटी 3 में आओ। एक्टिविटी 3, कलेक्ट सम स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स लो, जो पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक, इनमें से आप कोई सा भी ले सकते हो। डू एनी ऑफ दिस अपीयर साइन, इनमें से कोई सा भी जो मटेरियल आपने लाए हो वो साइन कर रहा है, साइन यानी कि चमक रहा है। सेपरेट द साइनी मटेरियल्स इनटू ग्रुप। जो चीज चमकीला टाइप से है, जो चीज साइन कर रहा है उसे अलग ग्रुप में करो, और जो चीज साइन नहीं कर रहा उसे अलग ग्रुप में करो। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट द मेटल इनटू टू पीस एंड लुक एट द freshly cut surface. What do you notice? Does the freshly cut surface of some of these materials appear shiny? Include this object also in the group of shiny materials. So देखो टीचर ने क्या किया, एक पाइप लिया था, एक मेटल का पाइप लिया, आयरन पाइप था, उसे क्या किया टीचर ने, कट कर दिया बीच में से। जब कट करने के बाद ये जो गोल सब पोर्शन देख रहे हो जहां से कट हुआ चीज, वो साइन करता है ना। सो अगर वो साइन करता है दैट मीन्स वो साइन ऑब्जेक्ट है, और जो साइन नहीं करेगा वो मतलब साइन ही नहीं है उसमें। सो आप ऐसे ही सारे चीज को, ऑब्जेक्ट को, मतलब आप ऐसे चेक कर सकते हो कि वो साइन करेगा या नहीं करेगा। डू यू नोटिस सच अ साइन और लस्टर? देखो साइन को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में लस्टर कहते हैं, तो ये ध्यान रखना। लस्टर, अगर कोई पूछे कि लस्टर क्या था, लस्टर यानी कि साइन। In the other materials, cut them anyway as you can. Repeat this in your class of many materials is possible and make a list those with the without luster. Without luster यानी कि जो साइन नहीं करता, इसके लिए हम अलग वर्ड कौन सा यूज कर सकते हैं, डल, DU dull. Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it luster. तो आप ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट को लेके कट करो, करने के बाद उसमें साइन आ रहा है कि चेक करो। अगर वो साइन करता है दैट मीन्स उसे हम लस्टर कहेंगे। अगर वो साइन नहीं करता तो उसे हम क्या कहेंगे, विदाउट लस्टर यानी कि डल मटेरियल्स बोलेंगे। ओके, मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल। जो भी चीज साइन करते हैं वो यूजुअली मेटल ही होता है। जैसे कि मेटल में कौन कौन से एग्जाम्पल होता है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। ये मेटल्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर साइन एंड अपेयर डल। कभी कभी मेटल होता है कि वो अपना जो साइन होता है वो खत्म हो जाता है उसमें, और वो धीरे धीरे डल होने लगता है। जैसे कि आप अगर देखो कि अगर कोई भी आयरन या लोहे की चीज जो होता है, वो अगर आपको हवा पे, मॉइस्चर पे या उस पर पानी जब गिरता है ना, तब उसमें क्या होता है, उसमें वो आ जाता है जिसे हम कोरोजन कहते हैं, यानी कि जंग आ जाता है। तो उसे उसमें तब उसका कलर क्या, साइन चला जाता है उसमें, वो डल कहलाएंगे। तो कभी कभी मेटल भी डल हो सकता है क्योंकि वो अपना साइन खो देता है। क्यों खो देता है? क्योंकि एयर और मॉइस्चर आ जाता है उसमें। एयर यानी कि हवा, और मॉइस्चर यानी कि नमी, यानी कि पानी की मात्रा जो होता है वो उसमें टच होके वो उसका डलनेस निकाल आता है। We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. हम साइन तभी गौर से देख सकेंगे जब कोई भी मेटल को तभी फ्रेशली कट, आपके सामने ही फ्रेशली कट किया हो और आप उसके साइन को नोटिस कर पाओगे कि इतने कितने साइन है वो। When you visit an iron smith or a workshop, look out the freshly cut surface or metal rods to see if there have luster. अगर आप कोई आयरन स्मिथ यानी कि जो लोहार की दुकान में जाओगे, वहां पर अगर जो कट करते हैं ना, कि लोहा जो चीज वो कट करते हैं, जब कट करने के बाद जो फ्रेशली कट होगा वो देखना, वो बिल्कुल साइन करेगा। सो हम कह सकते हैं वो लस्टर होते हैं। सो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में फर्स्ट अपीयरेंस पढ़ लिया। अपीयरेंस यानी कि वो दिखने में कैसा होगा, उसमें हमने क्या पढ़ा, एक लस्टर और एक डल। लस्टर यानी कि जो साइन करता है, और डल यानी कि जो साइन
नहीं करता। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे हार्डनेस। हार्डनेस यानी कि मजबूती, वो कितना मजबूत है। सो व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वेयर सम आर इजीली टू कंप्रेस। अगर आप कोई भी चीज, आप मटेरियल लेते हो अपने हाथ पैरों से, जब प्रेस दबाते हो तो देखते हो कि कोई कोई चीज बहुत हार्ड होता है। आप कहते हो ना कि ये ऑब्जेक्ट हार्ड है, ये ऑब्जेक्ट सॉफ्ट है, वो कैसे कह सकते हो आप। सो टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट the surface of a piece of wood, aluminum, or piece of stone, a nail, candle, chalk, any other materials to or object. You can easily scratch some materials while some cannot be scratched so easily. Material which can be compressed and scratched are called soft, while some materials which are difficult to compress are called hard. देखो, अगर आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है, आप ऑब्जेक्ट ले लो, उसमें स्क्रैच करो। स्क्रैच यानी कि किसी चीज से उसमें जो होता है खुदाई करना एक तरह से, तो वो आप निशान बनाओ और उसे कंप्रेस करो। कंप्रेस यानी कि जो दब जाए, जो ऑब्जेक्ट उसमें दब जाता है और वो इजीली स्क्रैच हो जाता है, उसे हम सॉफ्ट कहेंगे। और जो कंप्रेस नहीं होता, मतलब दबाने पर वो दबता नहीं है, वो हार्ड होगा। तो देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि सॉफ्ट और हार्ड से यानी कि आप क्या समझ रहे हो। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस, जो मटेरियल कंप्रेस हो सकता, कंप्रेस यानी कि जो आप दबा सकते हो, एकदम दब जाता है, और स्क्रैच इजली, और जिसमें स्क्रैच जल्दी आ जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, सॉफ्ट मटेरियल कहेंगे। ओके, एंड अदर वन इज हार्ड मटेरियल। सम अदर मटेरियल्स, कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो डिफिकल्ट टू कंप्रेस, जिसे दबाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उसे हम क्या कहेंगे, हार्ड। इसमें से एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। जो सॉफ्ट है उसमें अंडरलाइन करती हूँ मैं। यहाँ पे देखो, कैंडल, ये सॉफ्ट हो सकता है, इसमें स्क्रैचेस भी आ जाएगा और इसमें ये कंप्रेस भी हो सकता है, चॉक भी हो जाएगा। बाकी के जो एग्जाम्पल है, ये देखो, जैसे वुड, लकड़ी, ये हार्ड होगा, कंप्रेस भी नहीं होता और इजीली हम स्क्रैच नहीं कर सकते। एल्यूमिनियम, ये भी कंप्रेस नहीं हो सकता। पीस ऑफ स्टोन, पत्थर, कभी कंप्रेस नहीं हो सकता। नेल यानी कि जो हैमर और नेल से लगाते हो ना, कील जो जिसे कहते हैं, तो वो भी कंप्रेस नहीं हो सकता, ये भी हार्ड मटेरियल में आएगा। सो सॉफ्ट और हार्ड से आई होप आप क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज, अगर कॉटन और स्पॉन्ज का एग्जाम्पल ले तो आप क्या कहोगे, ये सॉफ्ट है। और अगर आयरन का नाम लूँ तो आप क्या कहोगे, ये सीधे हार्ड है। ओके, सो हमने अभी क्या पढ़ा कि सॉफ्ट और हार्ड क्या होता है। सो इन अपीयरेंस मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, वाइल द इन हार्डनेस भी रफ और स्मूथ। हमने क्या पढ़ा, अपीयरेंस में क्या पढ़ा कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो लस्टर हो सकता है, और अगर हम हार्डनेस और सॉफ्टनेस की बात करें तो ये वो हार्ड है या रफ है, स्मूथ है, वो आप डिस्कस अब कर सकते हो। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल। इसके अलावा और आप कोई भी एग्जांपल लो, उसका अपीयरेंस गेस करो, उसका हार्ड है या सॉफ्ट है, वो भी आप गेस कर सकते हो। सो हम अभी तक क्या क्या पढ़ आगे से, उसका शेप पढ़ लिया हमने, उसका अपीयरेंस पढ़ लिया, उसका हार्डनेस पढ़ लिया, उसका सॉफ्टनेस पढ़ लिया। सो इस हिसाब से हम तो इसे प्रॉपर्टीज में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। इसमें कुछ एक्टिविटीज है। कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉल्ट। आपको कुछ चीजें कलेक्ट करना है। शुगर यानी कि चीनी, सॉल्ट नमक, चॉक पाउडर यानी कि जो चॉक होता है उसे पाउडर का, सैंड यानी कि जो रेत होता है, और सॉडस्ट यानी कि धूल मिट्टी जो होता है, उसे हमें कलेक्ट करना है। टेक 5 ग्लासेस और उसमें 5 ग्लासेस लेना है और उसमें करना क्या है, पानी डालना है आपको। देखो, बीकर, फिल ईच वन ऑफ देम विथ 2/3 ऑफ वाटर, उसमें ऐसे आपको पानी डालना है। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पूनफुल ऑफ शुगर। सभी जो 5 प्रोडक्ट लिए हमने, शुगर, सॉल्ट, सॉडस्ट, वो सभी आपको एक एक बीकर में डालना है। बीकर यानी कि ऐसे होता है बाल्टी की तरह किसी, उसमें फिर उसे हमें स्टीर करना है। स्टीर यानी कि उससे घोलना है। तो देखो, शुगर फर्स्ट ग्लास में शुगर लो, सॉल्ट सेकंड ग्लास में लो, थर्ड ग्लास में जो भी सब्सटेंस आपको लेना था वो आपको लेना होगा। स्टीर द कंटेंट, स्टीर यानी कि घोलना होगा आपको, उसे घोल मतलब बार बार उसे स्टीर करो एक चम्मच से। वेट फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ देर तक इंतजार करो। उसके बाद आपको ये ऑब्जर्वेशन को इस टेबल में फिल करो। ऑब्जर्वेशन में क्या है, देखो, सब्सटेंस, यहाँ पर कुछ सब्सटेंस के नाम है, जैसे कि सॉल्ट है, शुगर, सैंड, चॉक पाउडर, सॉडस्ट, जो एग्जांपल में लेने को कहा था। अब आपको बताना है कि वो जो सॉल्ट है वो डिसअपियर इन वाटर, डिसअपियर मतलब वो गायब हो गया है पानी में, मतलब घुल गया पूरा,
तो अगर डिसअपियर होता है तो डिसअपियर इन वाटर लिखोगे। अगर वो डिजॉल्व नहीं होता, मतलब पानी में घुला नहीं है, वो डिसअपियर नहीं होता है, तो उसे डज नॉट डिसअपियर लिखोगे। देखो सॉल्ट, अब अगर आप पानी में सॉल्ट घोलते हो तो सॉल्ट उसके बाद थोड़ी देर बाद सॉल्ट को देखने में नहीं, मतलब सॉल्ट को हम देख नहीं पाते, तो वो दैट मीन्स वो पानी में पूरा घुल गया, सो डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर। सो शुगर का क्या होगा, सैंड का क्या होगा, चॉक पाउडर, सॉल्ट, ये आपको करके देखना होगा। ओके, सो आपने क्या नोटिस किया, देखो सॉल्ट जो था वो तो उन्होंने लिख दिया था कि डिसअपियर हो जाएगा वाटर में। शुगर का आपने जब घोला वो डिजॉल्व हो गया था, कंप्लीटली पानी में घुल गया था, तो हम क्या लिखेंगे, डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर। सैंड जब आप घोलोगे तो क्या पता चल रहा है, वो तो घुलेगा ही नहीं, वो तो उसमें ही पानी में ही तैरता रहेगा, तो हम डज नॉट डिसअपियर लिखेंगे। चॉक पाउडर वो भी सैंड की तरह ही, वो भी नहीं घुला, तो वो भी क्या होगा, डज नॉट डिसअपियर। सॉ डस्ट यानी कि धूल मिट्टी, वो तो घुलेगा ही नहीं, तो अगेन डज नॉट डिसअपियर। सो आपको यही टेबल में फिल करना था। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि कुछ चीजें जो होते हैं वो पानी में घुल जाता है और कुछ चीजें पानी में घुलता नहीं है, मतलब कुछ चीजें कंप्लीटली डिसअपियर होती है। सो यू हैव नोटिस some substance have completely disappear or dissolve in water, we can say these are soluble in water। मतलब हमने अभी नोटिस किया कि कुछ सब्सटेंस जो है वो completely disappear हो गया था, घुल गया था पानी में, सो उसे हम क्या कहेंगे, soluble in water, मतलब वो पानी में soluble है। Other substances do not mix with water, do not disappear even after we stir for a long time, these substances are insoluble in water। और कुछ चीजें ऐसे थे जो घुला नहीं था, जो बहुत देर तक हम हिलाते रहे स्पून से, लेकिन वो घुला नहीं था, स्टीर करने के बावजूद वो घुला नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनसॉल्युबल substance in water। So water play an important role in its functioning of our body because it can dissolve a large number of substance। So हम यहाँ से और एक चीज सीख सकते हैं कि जो हमारा पानी हम पीते हैं ना, तो वो हमारा पानी जो है हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि हमारे बॉडी में जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ खाना खाते हैं वो डिजॉल्व कर लेता है अपने में, तभी तो हम कह सकते हैं ना कि वाटर उसमें सब कुछ डिजॉल्व कर सकता है। सो जो चीज डिजॉल्व होगा उसे हम सॉल्युबल सब्सटेंस कहेंगे, जो चीज वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा उसे हम इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कहेंगे। ओके, we will see next part in next video, so please like, share and subscribe. Thank you.